हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल। और आज फिर आपके सामने रूबरू हुए हैं एक नई वीडियो को लेके, नई अचीवमेंट को लेके। कैसे आई, क्या आई, कहां से आई, गई कहां थी, यही नहीं पता है। चलो एनीवे, थैंक यू सो मच एवरीवन जुड़ने के लिए वीडियो के साथ। आज एक और अपना अचीवमेंट मिली है, वो मिली है ऑस्ट्रेलिया की। और वीजा जो आया है वो कैसे आया है, किस तरह से आया है, ये सारा का सारा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। वीजा जो है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर है। बच्चा जो है कोई काम नहीं करता है, बच्चा शरारतें करता है बस, ठीक है। और जो बच्चा है वो ये दो महान हस्तियों का है। बात करें हम वीजा की तो पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ये मिस्टर नवजोत जी, आपने इनकी पहले वीडियो देखी हुई है। और उनके मिसेज हैं, वाइफ उनके धर्मपत्नी मिसेज अमृतपाल जी। इनका वीजा जो है जुलाई, आई थिंक जुलाई में ग्रांट हुआ, जुलाई में ग्रांट हुआ था। और उस टाइम बैंक बैलेंस क्या था आपका? वही सर 1.5 लाख, जो 1.5 लाख रुपया बैंक बैलेंस था। फिर वीजा तो ग्रांट हो गया। उस टाइम इन्होंने ये कहा था कि हमें अपने बच्चे का भी डिपॉजिट करवाना है, लेकिन हमने नहीं किया था डिपॉजिट। मतलब अगर शायद उस टाइम हम फैमिली का डालते तो हो सकता था रिफ्यूज हो सकता है, बिकॉज टाइज नहीं थे इनके पास, फैमिली टाइज नहीं बचते थे इनके पास। बहुत सी चीजें जो थोड़ा घुमा के लेनी पड़ती हैं, एकदम से डायरेक्ट नहीं डाली जाती हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं यार हमारा बच्चा पीछे छूट जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो वो एक स्कीम के जरिए, एक आइडिया के जरिए चलिए, एक अच्छी एडवाइस के जरिए चले आप, तो मुझे लगता है कि हर चीज जो है अचीव कर सकते हो आप। इनका वीजा जो अप्लाई किया था वो किया था 3 मई को, जून, और 4 जुलाई को इनका रिजल्ट आया। 4 या 7 जुलाई को रिजल्ट आया था। 4 जुलाई को उस टाइम मैं यूके में था बकायदा। और इनका जो वीजा आया था 4 जुलाई को आया था। फिर उसके बाद 31 जुलाई या 31 अगस्त, 21 अगस्त आप कब गए ऑस्ट्रेलिया? मैं 21 अगस्त जी 21 अगस्त को ये ऑस्ट्रेलिया गए। वहां पे 2 महीने ये रह के आए हुए हैं। वहां से इन्होंने 2 महीने गुजार के वापस इंडिया बुलाया इनको। इनके मिसेज जो थे साथ में ट्रैवल नहीं किए, इनको वापस इंडिया बुलाया। इंडिया आकर, आप कब आए सर इंडिया? मैं 23 अक्टूबर, दिवाली से एक दिन पहले 3 अक्टूबर को, तो 23 अक्टूबर को आए हैं। नवंबर गया, दिसंबर की अबाउट 5 या 6 तारीख को इनके बेटे का वीजा अप्लाई किया, अकेले का। 18 तारीख को एक मेल आती है 56E फॉर्म की, इंक्वायरी की, कि हमें 2 डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हुए थे कि वो शॉर्ट है, वो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन डॉक्यूमेंटों में सर क्या क्या लगाया हमने? उन डॉक्यूमेंट्स में एक तो लगा था फॉर्म 1299 मेरी तरफ से, और उसमें एक मेरा साथ में पासपोर्ट था, एक एफिडेविट था मेरी तरफ से, कोई ऑब्जेक्शन ना हो मुझे मेरे बेटे के ट्रैवल। जी, इनका एक एफिडेविट लगवाया, जो आई थिंक बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एफिडेविट में लिखवाया क्या है। इनको जो सलाह दी इन्होंने वो की एफिडेविट लगाया, इनके पासपोर्ट की कॉपी अटैच की, और एक फॉर्म था 1229 फॉर्म था, वो लगाया। और 23 तारीख को वो अपडेट किया, और 29 तारीख को इनको ये वीजा जो है वो अचीव हुआ है, ग्रांट हुआ इनका वीजा। यानी फैमिली कंप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन हो चुकी है। बिल्कुल, मतलब हो ही चुकी है। आपकी बता है। ठीक है सर, एक चीज बताइए, बच्चे का जो वीजा लगाया है उसमें आप लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए? मेरे तो नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स खास लगे, वाइफ के साथ में लगे हैं। तो इनके सारे डॉक्यूमेंट्स पुराने जो है, पासपोर्ट वगैरह और जो अपना बैंक बैलेंस की, वही लगे हैं सारे। मेरा तो सिर्फ ओनली पासपोर्ट लगा है, मेरा कुछ और बैंक में के नियर अबाउट दोनों को मिला के आई थिंक 3 या 4 लाख रुपए होगा। 3-4 लाख रुपए होगा। एफडी थी, एफडी इंक्लूडिंग है, वो भी इंक्लूडिंग एफडी है, 4 लाख समथिंग है। और मतलब कोई भी इनकी सैलरी स्लिप्स लगाई हैं, आईटीआर लगाई हैं। ये जॉब इनकी सैलरी डलती है, जो हमारे पास आते हैं लोग उनको हम यही सलाह देते हैं कि सैलरी कैसे डलवानी है, किस फर्म से डलवानी है। तो सर कितना खर्चा कितना आया? 15 लाख है, 20 लाख है? खर्चा ये सारा 8400 ओनली, 8400। 8400 जी, बोलो 8400 रुपए में ये वीजा जो है निकला है। और जो थोड़े बहुत करेंसी कन्वर्ट चार्ज आपके 9000 लगा लो आप। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपसे किसी भी तरह का कोई पैसा लिया हो? कोई पैसा नहीं लिया। जब आपका वीजा आया था तो कहाँ से रिफ्यूज थे आप? मैं पहले 2 जगह से रिफ्यूज था, एक कनाडा से और एक ऑस्ट्रेलिया से पहले रिफ्यूज था। यूके?
यूके से रिफ्यूज थे आप? नहीं, यूके वाइफ का था। अच्छा, आपका रिफ्यूज था यूके से। हाँ, मुझे याद है कि 3 जगह से रिफ्यूज थे। तो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और यूके से, तीनों बड़ी कंट्रियों से ये दोनों ही रिफ्यूज थे। आफ्टर दैट इनका फ्रेश पासपोर्ट है, फ्रेश पासपोर्ट सबका है, तो देख लो आज वीजे फ्रेश पासपोर्ट पे आए हैं। अब इत्तेफाक की बात है कि पासपोर्ट तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वीजे की कॉपी जो है लीजिए सर, ये वीजा की कॉपी है। तो अब खुश हो? बहुत सर, बहुत। आपको लगता है कि 15 लाख का वीजा ये 8-10 हजार में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, अगर सर करेंगे तो बिल्कुल आ सकता है। और जो लोग कहते हैं कि ये बैठ के बातें करते हैं, तो बातों से कहते हैं रोटी को चोची कोई नहीं बोलता, और बातों से बच्चे नहीं होते हैं। वीजा भी काम से ही आता है, और ये वीजे आए हैं। तो इनके वीजे पहले ले लिए थे, बच्चे का वीजा कैसे लिया, ये सारी वीडियो क्रिएट करने का मतलब मीनिंग ये था कि आप जो सोचते हैं कि फैमिली एक साथ हम लोग सब चले जाएं, नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना कुछ नहीं है आपने, खोनी सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया की टिकट। अगर वीजा आप लोगों का माँ बाप का लग जाता है, बच्चों को पीछे छोड़िए, फैमिली टाइज में, ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे छूट रही है, और आप दोनों नहीं जा सकते हैं, एक पर्सन चला जाए। सर आप इमिग्रेशन में गए थे तो आपको क्वेश्चन भी हुए थे जी, आपकी वाइफ क्यों नहीं आई? जी बिल्कुल, बिकॉज ये फर्स्ट एप्लीकेंट थे, मुझे क्वेश्चन पुट किए वो क्यों नहीं आए, आप अकेले क्यों आ गए। सो फिर मैं ड्यू टू मेरा बेटा और मेरी वाइफ पीछे थी, मैंने यही वहां पे बताया भाई मेरे बेटे का वीजा नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ के आया, उसकी टिकट। बच्चा नहीं आने दे सका क्योंकि बच्चा छोटा है, सो अकेले नहीं छोड़ सकते थे। तो ये क्वेश्चन इनको पूछे गए हैं इमिग्रेशन में। आप ये कभी मत सोचना कि फाइल जब आप डालते हो तो इमिग्रेशन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बकायदा उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया है कि आपकी वाइफ मेन एप्लीकेंट है, तो मेन एप्लीकेंट क्यों नहीं आया? जब आप एड ऑन मतलब साथ में वाइफ के साथ थे, मेन उनको बनाया हुआ था, उनकी सैलरी स्लिप अच्छी थी, उनकी मतलब सैलरी अच्छी डलवाई हुई थी, आईटीआर अच्छे थे, प्रोफाइल अच्छी क्रिएट की हुई थी, बैंक बैलेंस उनका उस टाइम ज्यादा था, मतलब 1.5 लाख रुपए इनके अकाउंट में था, एक एफडी थी 1 लाख रुपए इनके अकाउंट में, मतलब फंड इनके नाम पे ज्यादा था। तो उस टाइम ये क्वेश्चन हुए थे, चलो ये वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, तो इन्होंने उस सिचुएशन को सुधारा, संभाला, और थोड़ा सा यहाँ से भी कहते हैं ना बंदे को बूस्ट करके भेजा हुआ था, सिखा के भेजा, सामने गाइड करके भेजा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कभी भी जो फैमिली वीजा अप्लाई करना है, अगर जो पहले फैमिली के साथ ट्रैवल है ऑलरेडी, शेनिंगन वगैरह, यूके वगैरह कहीं, तो वो फैमिली पर डालिए कि हम ऑलरेडी ट्रैवल है पूरी फैमिली। तो लेकिन अगर आप फ्रेश हो तो मुझे लगता है कि आप पहले वीजा अप्लाई कीजिए। आप दोनों नहीं जा सकते हैं, एक पर्सन ऑस्ट्रेलिया या यूके कहीं होके आ जाए, दैट टाइम आप बच्चे का अप्लाई करो विद इन वीजा। इनका 3 साल का वीजा है, बच्चे का भी 3 साल का वीजा आया है। ये 29 दिसंबर 2025 तक का वीजा आया है, जो आज 29 दिसंबर 2022 को निकला है। तो बस ऐसे आप लोग जो है अपना वीजा ले सकते हैं। और ये चैनल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस करता है, जो बोल सकता है कि भाई हर कोई लंगर लगाता है, हम लोगों ने वीजा का लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि आज इनका वीजा लगा है तो कल किसी दूसरे का भी पैसा बच जाए। 15 लाख देने की जरूरत नहीं है। कहते हैं 7,000 का वीजा है, 10,000 का वीजा, तो 15 लाख किस लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।